अभी जो क्लास है वो आपका इंटरनेट का है, ठीक है। लास्ट क्लास में जो मैंने कुछ बताया था तो डाउट है तो आप बताइए। कोई डाउट? ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ गूगल का जीमेल वाला पार्ट, मेल वगैरह भेजते कैसे हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूज़ पता होना चाहिए भाई हमारा जीमेल का क्या यूज़ है। तो यूज़ ये है कि ईमेल सेंड करने के लिए हम जीमेल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गूगल क्या है, एक तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल सेंड कर सकते हैं ऑनलाइन। ईमेल का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिकली मेल जो है ऑनलाइन सेंड होता है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले गूगल ओपन किया, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपको नए सिरे से बता रहा हूँ कैसे होता है। ये आप जीमेल पे क्लिक करेंगे। जीमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है यूज़ अनदर अकाउंट। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है जीमेल पे तब तो आप जीमेल की आईडी डालोगे, ईमेल आईडी। और अगर आपका ईमेल आईडी नहीं बना हुआ, आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, तो नया ईमेल आईडी आप कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्रिएट पे आप जाएंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो आप ईमेल आईडी बना रहे हैं फॉर माई सेल्फ है या टू मैनेज माई बिजनेस, मतलब आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी बना रहे हैं तो फॉर माई सेल्फ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, तो उसमें आप यूज़ करेंगे टू मैनेज माई बिजनेस। मतलब ये पूछ रहा है ईमेल आईडी बनाने का क्या पर्पस है, तो हमने कर दिया यहाँ पे फॉर माई सेल्फ। अब इतना करने के बाद वो आपसे पूछेगा क्रिएट योर गूगल अकाउंट। अकाउंट बनाने के लिए टू कंटिन्यू टू जीमेल फर्स्ट नेम, आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है। लास्ट नेम डालना है जो भी है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है यूज़र नेम। यूज़र नेम का मतलब हो गया ईमेल आईडी आपको किस नाम से बनानी है, ठीक है। जैसे आपका नाम है अजय कुमार, तो आपने नाम डाल दिया अजय कुमार। और जैसे हम नीचे क्लिक करेंगे, देखो अभी कुछ नहीं आया, तो फर्स्ट नेम भी एक बार हम डाल देते हैं। पासवर्ड जो आप यहाँ डालेंगे वही पासवर्ड यहाँ भी डालना है, सेम पासवर्ड। तो हम रिपीट कर देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड हमने डाल दिया और अब हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो ये आपसे बोल रहा है, रेड कलर में एक एरर आ रहा है, वार्निंग मैसेज कि दैट यूज़र नेम इज़ टेकन, ट्राई अनदर। मतलब इस नाम से ईमेल आईडी पहले से बना हुआ है अजय कुमार के नाम से, तो आपको कोई ना कोई दूसरा यूज़ करना होगा। दूसरा इन द सेंस या तो स्पेलिंग में आप कुछ भी चेंज कर दो, नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेलिंग्स में वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया अजय कुमार .2020, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो अभी भी ये बोल रहा है कि इस नाम से बना हुआ है, चेंज करो। तो हमने यहाँ पे नाम डाला अजय DCC 2020, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो देखो अब एक्सेप्ट कर दिया, अजय DCC 2020 @gmail.com। तो जब यूज़र नेम आप बनाएंगे, ईमेल आईडी बनाएंगे, तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग का डालना है @gmail.com, उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर आपसे पूछ रहा है वी विल यूज़ योर नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी एंड इट वॉन्ट बी विजिबल टू अदर। तो गूगल आपसे जो है पूछ रहा है कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। और साथ में ये भी लिखा है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मीनिंग ये हुआ कि कंपलसरी नहीं है, अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो आपको देना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है रिकवरी ईमेल एड्रेस ऑप्शनल। तो रिकवरी ईमेल एड्रेस का पर्पज़ ये है कि आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड भूलने के बाद तो लॉगिन होता नहीं है। अगर आपको वो पासवर्ड रीसेट करना है, आपको देखना है भी लास्ट पासवर्ड आपका क्या था, तो उसके अंदर आप रिकवरी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। रिकवरी के अंदर ये हो गया भी अगर आपका कोई पहले से ईमेल बना हुआ है तब तो आप इसको डाल सकते हैं, नहीं बना हुआ है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है।
अगला है इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पे डाल देंगे पहले मंथ, मतलब सबसे पहले ईयर डालेंगे, फिर डे डालेंगे और फिर ईयर डालेंगे। अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, मेल फीमेल जो भी है, और इतना करके आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका ईमेल आईडी तैयार हो जाएगा। अगर आपने मोबाइल नंबर डाला है तो गूगल की तरफ से एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे जाता है, OTP कोड टाइप में 6 डिजिट का होता है, वेरीफाई करने के लिए कि ये जो ईमेल आईडी है इस मोबाइल नंबर से लिंक होने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे तो हमारा ईमेल आईडी ये तैयार हो जाएगा, ajayDCC2020@gmail.com। ओके है, तो नेक्स्ट जब भी आपका प्रैक्टिकल रहेगा तो इसको आप करके देखेंगे। तो सर अगर हम जैसे कोई हमने ईमेल आईडी बनाई है और उसका पासवर्ड हम भूल गए हैं तो रिकवरी ईमेल एड्रेस में आपके लिए क्या डालना पड़ेगा? मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऐसा है, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तब तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, उसकी जगह आप मोबाइल नंबर डाल देंगे, मतलब मोबाइल नंबर से रिकवर हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई मेल बनी हुई है, ईमेल आईडी बनी हुई है, तो आप इसमें डाल सकते हैं, जब नहीं है तो खाली छोड़ेंगे। ठीक है ना, और कोई डाउट? नहीं, आपने बोला था ना कि कोई ईमेल आपने पहले से बनाई हुई है और आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको उसकी रिकवरी के लिए रिकवरी वाले स्टेप पे भी अभी आएंगे। अभी इसके बाद ना एक बार जीमेल का थोड़ा बेसिक फंक्शन बता के फिर मैं रिकवरी का भी आपको बताऊंगा कैसे पासवर्ड रिकवर करते हैं। हाँ, वो भी खुल जाती है, वो पहले से पासवर्ड सेव हो जाता है उसमें। हाँ, बन जाएगी, बताते हैं अभी। तो इस वाले स्टेप का हमारा सिर्फ पर्पस ये था कि जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना। सबसे पहला स्टेप हो गया, जीमेल पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट ईमेल मतलब अकाउंट क्रिएट करने से आपको एक आईडी बन जाएगी। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सर कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा ईमेल आईडी हाँ, हो सकती है। तो सर वो फेक भी बना सकता है ऐसे तो? हाँ, तो फेक का मतलब ये है कि कोई भी आप ईमेल आईडी बनाएंगे तो वो मोबाइल नंबर से आपका लिंक हो जाता है। ठीक है ना, जैसे हम इस पर डालते हैं जीमेल ईमेल आईडी लिमिट ऑन 1 मोबाइल नंबर। एक मोबाइल नंबर पे कितनी ईमेल आईडी हम बना सकते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। लेकिन फेसबुक के अंदर आपकी एक ही बनती है, फेसबुक के अंदर आपकी एक बनती है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है यू कैन क्रिएट 4 जीमेल अकाउंट यूजिंग 1 नंबर एट ए टाइम एंड यू कैन क्रिएट 4 अकाउंट यूजिंग सेम IP एड्रेस ऑफ योर PC या लैपटॉप सिंगल नंबर एट ए टाइम। ये आपका 2018 का रूल है गूगल का कि 4 ईमेल आईडी तक आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा पर्पस सिर्फ इतना था, जीमेल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, सिंपल। ठीक है, अकाउंट बनने के बाद अब हम सीखते हैं कि अकाउंट को हम लॉगिन कैसे करते हैं और लॉग आउट कैसे करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले google.com आपने ओपन किया, जीमेल पे क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे यूज़ अनदर अकाउंट, या आपका ईमेल आईडी यहाँ पे शो कर रहा है पहले से ऑलरेडी सेव है, आ रहा है ना, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको इसमें अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आप कर देंगे नेक्स्ट, आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ईमेल आईडी लॉगिन का मतलब ये हो गया, ईमेल आईडी एंटर करना, पासवर्ड डालना, और इतना करने के बाद आप करेंगे नेक्स्ट। तो अब क्या हो रहा है, ये आपका लॉगिन हो रहा है, ये देखो आ रहा है लॉगिन जीमेल। लॉगिन आपका हो गया है, लॉगिन आपका हो गया है, लॉगिन हो गया। आपको क्या बना सकते हैं बता देते हैं। अभी हमने इसमें सीखा ओनली लॉगिन करना। अब हम इनका जो क्वेश्चन है वो लेते हैं कि भाई आपने ईमेल अकाउंट्स को लॉगिन कर दिया, अब लॉगिन होने के बाद क्या हम नया ईमेल आईडी बना सकते हैं, यही पूछ रहे हो ना। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले आप उसको लॉग आउट करेंगे। इस पर हम जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है लॉग आउट, या आप कर सकते हैं ऐड अनदर अकाउंट। ठीक है, तो इसको हमने किया ऐड अनदर अकाउंट। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज़ अनदर अकाउंट,
क्या आ रहा है, क्रिएट अकाउंट पे आप वही आ गया सेम ऑप्शन, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये आपका लॉगिन भी हो रखा है और आप साथ के साथ बना सकते हैं। दूसरा ये है कि लॉगिन करने के बाद इसको लॉग आउट करना है, तो यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे, राइट साइड में ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल, और क्लिक करने के बाद यहाँ कर देंगे साइन आउट, लॉग आउट बोलते हैं इसको। ये आप इससे बाहर आ गए। बाहर आने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कंटिन्यू करना है या दोबारा से इसी में लॉगिन करना है, तो हमने किया कंटिन्यू, बाहर आ गए। तो सर ये जैसे आपका ऊपर नेम शो कर रहा है, यहाँ से रिमूव करना है बताएं। तो अभी हमने किया ईमेल आईडी को लॉगिन करना और लॉग आउट करना। अब इनका क्वेश्चन ये है कि हमने लॉगिन किया और हमारा आईडी सेव हो गया। जो आईडी हमारा सेव हो गया है उसको हम हटाएंगे कैसे, यहाँ से ईमेल आईडी को हम कैसे हटाएं। तो आईडी को हटाने के लिए रिमूव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे माइनस का सिंबल आ रहा है। माइनस पे जैसे ही आपने क्लिक किया वो आपसे पूछेगा भाई क्या आप इस अकाउंट को हटाना चाहते हैं, रिमूव अकाउंट। आपने किया यस रिमूव, तो वो आपका यहाँ से हट जाएगा। और सर किसी भी ईमेल आईडी को डिलीट करने के लिए आते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें हमने सीखा ऑलरेडी लॉगिन, या हम कह सकते हैं सेव्ड ईमेल आईडी, हाउ टू डिलीट ऑलरेडी सेव ईमेल आईडी, मतलब जो पहले से ईमेल आईडी आपने लॉगिन किया हुआ है उसको हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो आपने सीखा। दिखाई दे रहा है वहाँ से, ठीक है। हाँ जी, इसमें और कोई डाउट आपका, जो अभी हमने 3 स्टेप करे हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम एक बार दोबारा से लॉगिन करते हैं। हो सकता है आपका ईमेल आईडी किसी और नाम से है, तो हम यहाँ पे आते हैं यूज़ अनदर अकाउंट। अब अगर आपका ईमेल आईडी है फॉर एग्ज़ाम्पल अजय DCC 2020, तो जब आप ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं तो आपको पूरा ईमेल आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। पूरा इन द सेंस नाम लिखने के बाद आप लगाते हैं ना @gmail.com, तो @gmail.com लगाना आपका ऑप्शनल है। आप नहीं भी टाइप करेंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप टाइप करते हैं तो उसमें समय आपका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ये सिर्फ लॉगिन के टाइम पे है। जिस टाइम पे आप अपना लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर ये आप डालते हैं या नहीं डालते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑप्शनल है। नहीं डालोगे तो ऑटोमेटिकली @gmail.com ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने हटा दिया, तो जैसे मैं करूँगा नेक्स्ट, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड यूर गूगल अकाउंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने ईमेल आईडी ऐसे डाली है, इस ईमेल आईडी से तो कोई अकाउंट बना ही नहीं है, अकाउंट जो है कोई बना हुआ नहीं है। तो आपको वो ईमेल आईडी डालनी है जिस पे पहले से अकाउंट बना हुआ है। तो हमने ये ईमेल आईडी जो है इसमें डाल दी, @gmail.com नहीं लगाया। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो @gmail.com ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो गया। सर इसका पासवर्ड भी बदल सकते हैं? हाँ, आगे अब इसमें हमें पासवर्ड, इस पर मैं क्लिक करूँगा, मेरा पहले से सेव है, ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर आपको पता है तो आप अपना नया पासवर्ड इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये आपका अकाउंट लॉगिन हो रहा है, लॉगिन हो गया। बाहर आना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, किस नाम से है आपका अकाउंट, ईमेल आईडी भी शो करेगा, तो इस पर क्लिक करना है और आप क्या करेंगे, साइन। सिंपल है। अब हम आते हैं अपने लॉगिन करने के बाद हम क्या चेक कर सकते हैं, इनबॉक्स। इनबॉक्स का मतलब ये हो गया भाई, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में इनबॉक्स में आपका SMS आता है तो आप रीड करते हैं, तो यहाँ पर हमें रीड करना है तो हमें क्लिक करना होगा रीड करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये देखो ऑटोमेटिक डीलर चेक्स के नाम से हमारे पास LKP रिसर्च से मेल आई है। उसका क्या सब्जेक्ट है, क्या मैसेज है, वो पूरा इसमें लिखा हुआ है, आ रहा है। इनबॉक्स में यहाँ पे शो कर रहा है 416
416 का मतलब हो गया इतनी न्यू मेल है जो हमने अभी रीड नहीं करी है। जैसे जैसे आप मेल को रीड करेंगे तो ये जो नंबर है 416 दिखाई दे रहा है ये घटना स्टार्ट हो जाएगा, 415 आएगा, फिर 413, 412, ऐसे ही एक एक नंबर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा देखो, जैसे मैं इस मेल को पढ़ता हूँ, ठीक है, ये मेल हमने रीड किया तो देखो यहाँ पे 16 था तो अब क्या आ गया, 15 आ गया। तो जितनी भी मेल्स को हम पढ़ेंगे तो हर बार यहाँ पे एक लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनबॉक्स के अंदर वो है जो आपको किसी ने मेल सेंड किया हुआ है, जो आपके पास कोई सेंड करता है वो आप इनबॉक्स में चेक करेंगे। अगर आपने किसी को सेंड किया है तो वो आप चेक करेंगे सेंट बॉक्स में। ये देखो सेंट बॉक्स में आ रही है काफ़ी सारी मेल्स आ रही है ना। तो सेंट बॉक्स में आएगी जो आप किसी को सेंड कर सकते हैं। अब आता है भाई अगर आपको किसी को मेल भेजना है तो आप कैसे भेजेंगे, ठीक है। तो मेल भेजने के लिए हमारे पास इसमें एक फीचर होता है कंपोज, ये आपको दिया हुआ है ना। तो इस कंपोज पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, टू सब्जेक्ट और मैसेज का बॉडी। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सबसे पहले रेसिपिएंट का मतलब हो गया जो रिसीवर है, जिसको आपको मेल भेजना है उसका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के लिए मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डालना है, ऐसा नहीं करना है @gmail.com यहाँ लगाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर आपने इस ईमेल आईडी पहले से सेंड किया हुआ है तो नीचे जो है यहाँ पे शो करेगा, देखो आगे ना ईमेल आईडी। तो आपको जस्ट इस तरीके से ईमेल आईडी पूरा डालना है जैसे हमने इसमें डाला है। देखो आ रहा है, ये देखो ये हमने हटाया और ये हटाया, आ रहा है ईमेल आईडी। अब मेरा यहाँ पे नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले से इसको सेंड किया हुआ है तो उस नाम के ऊपर वो ईमेल आईडी उठा रहा है, ठीक है। 2 में डाल देंगे ईमेल आईडी जिसको आपको भेजना है, सब्जेक्ट में किस विषय के बारे में भेजना है, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया क्लास टाइम, ओके। ये आ गया बॉडी ऑफ द मैसेज, भाई यहाँ पर आपको क्या लिखना है। ठीक है, ये हमने डाल दिया। तो 2 में डाल देंगे ईमेल एड्रेस किसका, जिसको आप भेज रहे हैं। इसी के साथ में किसी और को आपको भेजना है तो यहाँ पे हम डाल देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल msdcc2017@gmail.com, जिससे एक हमें इसको भी सेट करना है। ईमेल आईडी आ रहा है पूरा, कॉमा लगा के ऑटोमेटिकली दूसरा ईमेल आईडी आपने डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया और नीचे मैसेज डाल दिया। सेंड पे क्लिक करेंगे, मैसेज आपका सेंड हो जाएगा। क्या लिखा रहा है, मैसेज सेंट। अब सेंट हुआ है या नहीं हुआ हमें कैसे पता लगेगा, सेंट बॉक्स में जाओ, हो गया सेंट। सेंट वाले बॉक्स में आपको मैसेज शो कर रहा है। सर ये लैपटॉप सभी पे, मोबाइल पे भी ये सेम तरीके से काम करेगा, आपका लैपटॉप में भी, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में भी, टच स्क्रीन पैड में भी, हर किसी में सेम पैटर्न है, ठीक है। इनबॉक्स पे आते हैं तो हमने मेल सेंड किया था अपने आप, मतलब अपने आप को, सेल्फ को, तो देखो इनबॉक्स में आ गया है। सब्जेक्ट क्या लिखा रहा है, क्लास टाइम। तो देखो यहाँ पे एक तो टाइम आ रहा है अभी कितने बजे गया ईमेल, डेट भी आ रही है इसके साथ में। देखो यहाँ क्लिक करेंगे तो शो कर रहा है फ्रॉम इस ईमेल आईडी से टू इस ईमेल आईडी को सेंड किया गया और इस ईमेल आईडी को सेंड किया गया, 30 तारीख को किया गया, इतने बजकर इतने मिनट पे किया गया, और सब्जेक्ट जो होता है क्लास का टाइम, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो नीचे जितनी तारीख होगी उतनी तारीख दिखाएगा। हाँ, ऑटोमेटिकली डेट इसमें ऑटोमेटिकली आपकी आ जाती है, डेट एंड टाइम। सिंपल है। एक बार दोबारा बताते हैं। कंपोज पे जाएंगे ईमेल आईडी भेजने के लिए, 2 में हम डाल देंगे ईमेल एड्रेस जिसको हम भेज रहे हैं, सब्जेक्ट किस विषय के बारे में है, और यहाँ पे उसका मैसेज पूरा टाइप कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ इसमें ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा है, एक तो है सीसी का मतलब हो गया कार्बन कॉपी, जो आप भेज रहे हैं यही मेल आपको किसी दूसरे को भी भेजनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ।
जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं बीच में आपके ऊपर क्या है, एक सुपरवाइज़र होता है, ठीक है, उसके नीचे क्या होता है, एम्प्लॉय होता है। अब आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब सपोज़ करो आपको किसी दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपने क्या किया, जो मेल सेंड कर रहे हो टू के अंदर तो आपने डाल दिया सुपरवाइज़र का नाम, ठीक है। अब सुपरवाइज़र से भी ऊपर सपोज़ करो कोई मैनेजर है, टॉप मैनेजर, तो आपने क्या किया, सीसी में टॉप मैनेजर को भी डाल दिया उसका ईमेल एड्रेस। तो जो मेल सुपरवाइज़र के पास जा रही है वही सेम मेल टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास भी जाएगी। तो सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। टू का मतलब हो गया जिसको आप मेल भेज रहे हैं वही सेम मेल सीसी वाली मेल उस ईमेल आईडी पे भी जाएगी। ये देखो इसी में दिया हो ना, यहाँ पे साइड में राइट साइड में दिया हो ना सीसी मतलब। एक दिया हुआ है बीसीसी का मतलब हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमने इस पे नाम डाल दिया A B C, ठीक है। अब A जो पर्सन है वो मेल भेज रहा है B को, तो वो क्या करेगा, टू में जाके इस B वाले पर्सन का ईमेल आईडी डालेगा, जैसे B फॉर bombay@gmail.com। तो ये मेल किसको जाएगी, सिर्फ B को जाएगी। अब अगर A जो मेल भेज रहा है उसने टू में B का ईमेल एड्रेस भी डाल दिया, लेकिन सीसी में C का ईमेल एड्रेस भी डाल दिया, जैसे कि canada@gmail.com। तो जो मेल A वाला जो व्यक्ति है जो B को भेज रहा है वही सेम मेल C को भी जाएगी। CC का मतलब हो गया कार्बन कॉपी। जो मेल B के पास जा रही है वही सेम टू सेम उसकी फ़ोटोकॉपी किस पे, C के पास जा रही है। समझ में आ गया। अब अगर एक पर्सन और है जिसका नाम है D, ठीक है। अब A ने क्या किया, इसको भेज रहा है BCC में। BCC का मतलब हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी। D का ईमेल एड्रेस डाल दिया delhi@gmail.com। तो इससे क्या होएगा, A ने D वाले पर्सन को मेल सेंड करी है, A ने D वाले पर्सन को मेल सेंड करी है, तो वो सिर्फ किसको पता है, सिर्फ A को पता है। तो ना तो वो B को पता है ना ही वो C को पता है, D और C को नहीं पता है। हाँ, A ने B को मेल सेंड करी है तो इसमें क्या है, C वाले पर्सन को पता है, और A ने अगर C को सेंड करी है तो वो B वाले पर्सन को पता है। ये आप प्रैक्टिकल करेंगे ईमेल एड्रेस डाल के, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होएगा। अभी मैंने थोड़ा सा आपको थियोरेटिकली बता दिया है, बट कॉन्सेप्ट जो है इसी तरीके से काम करेंगे। ओके। अब एक पॉइंट इसमें आता है, जैसे टू में हमने डाल दिया अपना ईमेल एड्रेस ये वाला, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट में हमने डाल दिया फॉर एग्ज़ाम्पल फाइल्स। अब कई बार क्या होता है, आपको मेल में फ़ोटो अटैच करनी है, रिज्यूमे अटैच करना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी टाइप की फ़ाइल हो सकती है, और आपको फ़ाइल अटैच करके आगे भेजनी होती है, ठीक है। तो देखते हैं हम डेस्कटॉप पे किस टाइप की फ़ाइल हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि हमारे पास एक फ़ोटो है कंप्यूटर की, ये वाली खुल गई। ओपन हो गया। अब ये फ़ोटो हमें अटैच करके भेजनी है। इसी के पैटर्न में हमारे पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी भी टाइप की फ़ाइल हो सकती है, तो उसको हम अटैच कैसे करेंगे मेल में वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमें अटैचमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, क्या लिखा रहा है, अटैच फाइल। अटैच फाइल पे आपने क्लिक किया, डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसी में आपको दिया होगा फ़ाइल का नाम, जैसे कि फ़ाइल का नाम हमारे पास क्या था, कंप्यूटर 1। क्लिक किया, ओपन करेंगे तो वो फाइल हमारे पास अटैच हो रही है। अटैचमेंट जब पूरी हो जाएगी तो ये देखो यहाँ पे अटैच होके आ गया है, सिंपल है। और यहाँ पे हमने डाल दिया भाई प्लीज़ सी दी अटैचमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेंड। टू में ईमेल एड्रेस डाल दिया जिसको आप भेज रहे हैं, सब्जेक्ट डाल दिया, मैसेज में डाल दिया, और उसको हमने सेंड किया तो देखो हमारे पास आ गया। अभी टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं, जब आपको प्रॉपर मेल भेजना है तो आप किसी दूसरे वाले थर्ड पार्टी को, सेकंड पार्टी का ईमेल एड्रेस डाल के आप सेंड कर सकते हैं। इसको रीड करने के लिए हमने इस पर क्लिक किया, आ गया पूरा। फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है।
अब आता है किसी ने आपको ये फ़ोटो सेंड किया और आपको ये कंप्यूटर में डाउनलोड करना है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है साइड में डाउनलोड करने का। इस पर आपने क्लिक किया, डाउनलोड हो गई। यहाँ पे क्लिक करते हैं शो ऑल पे। जैसे ही शो ऑल पे क्लिक किया आ रहा है कंप्यूटर 1 के नाम से, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो हमारे सामने ओपन हो जाएगी, खुल गई है। यस सर। तो ईमेल के अंदर क्या है, आप सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड करना, ठीक है। सेंड के अंदर 2 कैटेगरी हो गया, एक तो आ गया सिंपल मेल, सिंपल में कोई आप अटैचमेंट नहीं भेज रहे हैं, और एक हो गया विद अटैचमेंट। विद अटैचमेंट में आपका किसी भी प्रकार का डेटा आ सकता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF फाइल, नोटपैड फाइल, वर्डपैड की फ़ाइल, पेंट में बनी हुई फ़ाइल, या कोई आपकी फ़ोटोज़ वगैरह है, आप किसी भी प्रकार का डेटा इसमें अटैच करके भेज सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें आता है हमारा, आपके पास कोई मेल आई और आपके पास बहुत ज़्यादा मेल है, उसको आपको रखना नहीं है, हटाना है, डिलीट करना है। कैसे हम डिलीट करेंगे? तो डिलीट करने के लिए हमने किया यहाँ से टिक मार्क, मल्टीपल टिक मार्क भी कर सकते हैं, और टिक मार्क करने के बाद इसमें आ रहा है ऑप्शन डिलीट, शो कर रहा है। सर एक बार में कितनी हो सकती है? हाँ, मल्टीपल आप कर सकते हैं। डिलीट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपने 2 सेलेक्ट करी है, ये 2 मेल यहाँ से हट जाएगी। डिलीट किया, डिलीट हो गई। यस सर। अगर आपको ये सारी की सारी डिलीट करनी है तो ये देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया ना, तो ये क्या हुआ, सिलेक्ट ऑल हो गया। फर्स्ट पेज में जितनी भी मेल थी वो हमारे पास सिलेक्ट हो गई है, यस सर। और डिलीट पे हम करेंगे सारी मेल हट जाएगी। अगर सारी नहीं करनी, जो जो आपको करनी है स्पेसिफिक, तो उसको हम क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। सिंपल है। यस सर। तो ईमेल्स को आप इसमें डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद वो मेल कहाँ जाती है, बीन के नाम से या ट्रेस के नाम से एक फ़ोल्डर होता है जीमेल में, उसमें जाती है। जैसे कि आपके डेस्कटॉप पे क्या होता है, रिसाइकल बीन का फ़ोल्डर होता है, वैसे ही जीमेल में हमारे पास बीन के नाम से या ट्रेस के नाम से एक फ़ोल्डर होता है। तो चेक करते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, मोर पे डाउन साइड जाते हैं तो क्या आ रहा है, ट्रेस आ रहा है। कहीं पे ट्रेस शो करेगा तो कहीं पे बीन के नाम से शो करेगा। तो इस पर हमने क्लिक किया, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, क्लिक करते के साथ जो हमने डिलीट करी थी वो मेल इसमें आ गई है। ये देखो आ गई है, यस सर। शो कर रहा है, ये सारी की सारी मेल आ रही है। यस सर। अच्छा, इसमें से मेल हमें वापस चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इन सभी को हम डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट ऑल किया, डिलीट फॉरएवर। यहाँ पे लिखा है ऑल 50 कन्वर्सेशन ऑन दिस पेज आर सिलेक्टेड। वैसे है तो इसमें इतनी है, 221 है। चलो सारी की सारी इसमें डिलीट हो गई, ठीक है। चेक करते हैं ट्रेस में आती नहीं आती, और भी है इसमें। तो चलो वैसे ही हम एक टेस्ट करते हैं। सर डिलीट कर दोगे तो फिर वापस कैसे आएगी? बताए थे, इनबॉक्स पे गए, यस सर। ठीक है। अब हमारे पास ये एक मेल है फाइल्स के नाम से, प्लीज़ सी दी अटैचमेंट। इसको हमने किया टिक मार्क, यस सर। और यहाँ से हमने इसको डिलीट किया, यस सर। ठीक है। यस सर। डिलीट करने के बाद हम जाते हैं इसी में ही ट्रेस वाले फोल्डर में, आ गया। यस सर। तो जो हमने डिलीट करी थी देखो, प्लीज़ सी अटैचमेंट वाली मेल आ गई। यस सर। तो अब आती है हमारी रिक्वायरमेंट के डिलीट करी हुई मेल तो हमने चेक कर दी कि भाई ट्रेस वाले फोल्डर में ये आ गई है। अब इसको वापस कैसे लेके आएँ, रिस्टोर कैसे करें? रिस्टोर का मतलब हो गया यही मेल हमें इनबॉक्स में लेके आनी है, तो कैसे लेकर आएंगे? तो उसके लिए हमने इस पर टिक मार्क किया, यस सर। मेल पे टिक मार्क किया, सिलेक्ट हो गया। यस सर। अब इसी में देखो हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है मूव टू, यस एरो बना हुआ है राइट साइड में। इस एरो पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ये आपसे बोल रहा है मूव टू, इस फाइल को या इस मेल को कौन से वाले फोल्डर में आपको ट्रांसफ़र करना है। तो इसको हमें ट्रांसफ़र कहाँ करना है, इनबॉक्स। इनबॉक्स में करना है। तो इनबॉक्स पे आपने क्लिक किया,
तो जैसे ही इनबॉक्स पे क्लिक किया तो ये जो है देखो इनबॉक्स में हमारा ये ट्रांसफ़र हो गया है, यस सर, आ गया ना इनबॉक्स में, यस सर, सेम मेल आ गई है। यस सर, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हम डिलीट करते हैं, कुछ भी आप टेस्ट कर सकते हो, जैसे एक और मैं कर देता हूँ क्लास टाइम वाली, सेलेक्ट आपने किया और डिलीट किया, हट गया। अच्छा वापस जाते हैं हम ट्रेस वाले फोल्डर में, ट्रेस में आ गए, आ रहा है इसमें, इसको हमने किया टिक मार्क और टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका मूव टू का, मूव टू पे हमने क्लिक किया और मूव टू के बाद हम क्या कर देंगे, इसको इनबॉक्स पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही इनबॉक्स पे क्लिक किया तो ये देखो इनबॉक्स में हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, जो मेल हमने डिलीट किया था क्लास टाइम वाली थी, यस सर, हो गया ट्रांसफ़र, यस सर, सिंपल। ओके, तो इसमें आपने क्या सीखा, डिलीट होने के बाद उस ईमेल को रीस्टोर आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल। यस सर, इसमें कोई डाउट्स या कोई क्वेरी है तो बताओ। अच्छा अब आता है पासवर्ड चेंज कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा एड ऑन में स्टेप्स है। पासवर्ड आपको चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई क्या है हमारा पासवर्ड। सबसे पहले एक स्टेप करते हैं, पासवर्ड को रीसेट कैसे करते हैं। जैसे कि इस समय मैं अपने आईडी का पासवर्ड भूल गया हूँ, मेरे को अपने आईडी का पासवर्ड नहीं पता है, तो मैं अपने आईडी का पासवर्ड कैसे रिस्टोर करूँगा या कैसे निकालूँगा, देखते हैं। उसके लिए पहले मैं इसको साइन आउट करता हूँ, कंटिन्यू, इस पे हमने क्लिक किया, ईमेल आईडी पे, ईमेल आईडी आपने डाल दिया और अब हम करते हैं फॉरगेट पासवर्ड। तो ये आपसे पूछ रहा है भाई लास्ट पासवर्ड जो था वो क्या है, अगर आपको याद है तो आप लास्ट पासवर्ड डाल सकते हो, नहीं पता तो आप इसको खाली छोड़ दो, ठीक है। ट्राई अनदर वे। अब यहाँ पर आपसे ये बोल रहा है गूगल विल सेंड ए वेरिफिकेशन कोड टू योर मोबाइल नंबर *** एंड लास्ट में 2 डिजिट है 91। तो आपका ऐसा मोबाइल नंबर है जिसके लास्ट के 2 डिजिट हैं 91, उस मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा गूगल की तरफ से, 6 डिजिट का एक कोड होगा। तो वो कोड जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो आपको पासवर्ड नया सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है ना टेक्स्ट, अब जो कोड मैसेज है आपको टेक्स्ट के थ्रू चाहिए या कॉल के थ्रू चाहिए, तो हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया, क्या लिखा है, टेक्स्ट मैसेज विद 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड वाज जस्ट सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंडिंग विद 91। तो आपका एक ऐसा मोबाइल नंबर जिसमें लास्ट में 91 आता है, उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड सेंड हो गया है। अब ये फ़ोन पे मेरे पास आ गया है, मैं चेक करता हूँ। तो जो मेरे पास कोड आया है वो मैं इस पर डालूँगा, आपने डाल दिया वेरिफिकेशन कोड, डालने के बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट किया तो वो आपसे जो है बोल रहा है क्रिएट ए न्यू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट यू डोंट यूज़ फॉर अदर वेबसाइट। मतलब पासवर्ड इसमें आपको जो भी क्रिएट करना है वो यहाँ पे आप इसमें आप बना सकते हैं, सिंपल है। बना के आप सेव पासवर्ड कर देंगे तो आपका नया पासवर्ड अब ये वाला सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप हो गया कि पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो उस पासवर्ड को हम रीसेट कैसे करें, लेकिन उसमें आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए जो आपका रजिस्टर है, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर आपका एक्टिव नहीं है, मोबाइल फ़ोन खो गया है, तो आपका पासवर्ड रीसेट नहीं होगा। तो उसके लिए अगर फ़ोन खो गया है तो डुप्लीकेट सिम आपको इशू करानी पड़ेगी, हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है। ईमेल आईडी में उसके लिए तो फिर आपको नया बनाना पड़ेगा ना। जब आप नया ईमेल आईडी बनाते हैं तो वो आपसे बोलता है ईमेल आईडी आपको किस नाम से बनानी है, तो उस टाइम पे नहीं, इसमें चेंजेस का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे मोबाइल नंबर है, आपने दुकानदार से मोबाइल नंबर एक नया आपको असाइन हो गया,
अब मोबाइल नंबर मिलने के बाद क्या आप उसके अंदर मोबाइल नंबर में डिजिट आगे पीछे चेंज कर सकते हैं? सिर्फ एपी में तो हम कर सकते हैं ना, अकाउंट वगैरह उसमें पूरे जो या चेंज कर सकते हैं किसके अंदर? एपी वगैरह में, तो इसमें तो वैसे कुछ होता है। फेसबुक के अंदर। जैसे आपने एक मोबाइल नंबर से आईडी बना ली तो उस मोबाइल नंबर को आप चेंज कर सकते हैं? पासवर्ड तो सर वही रहेगा, बट जो नेम वगैरह जो हम डालते हैं उसका अलग नेम से बनाते हैं, जो किसी ने वो एक अलग मैटर है। अलग मैटर इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल की शॉप से सिम परचेज कर ली, तो जो मोबाइल नंबर आ गया, मोबाइल नंबर तो वही रहेगा, मोबाइल नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते। अब आता है सेकेंडरी पार्ट कि भाई आपके नाम से रजिस्टर्ड है वो सिम, तो आप चाहें तो वो इनके नाम से रजिस्टर कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के नाम से रजिस्टर कर सकते हैं। वो नाम चेंज करने का ऑप्शन है उसमें। आपने चाहे ईमेल आईडी बनाई है या फेसबुक का अकाउंट है या कोई सा भी अकाउंट है, उसमें आईडी चेंज नहीं होगी आपकी ईमेल आईडी, उसके अंदर जो नाम है वो आप चेंज कर सकते हैं, नेम को आप बदल सकते हैं, वो ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, अभी सीखा भाई पासवर्ड को कैसे रीसेट करते हैं अगर भूल जाए तो। समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अभी नॉर्मली जीमेल को ही हम प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं, बाकी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह सर्च करना, फाइंड आउट करना, वो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया ही था। तो अब मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, दोबारा से लॉगिन हो रहा है। अब इसी में देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, देखो है ना याला, यस सर। इसमें हम जाएंगे सेटिंग में, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है अकाउंट एंड इम्पोर्ट चेंज पासवर्ड। अब फॉर एग्जांपल भाई आपका पासवर्ड आपके फ्रेंड को पता लग गया है कि भाई ये जो है इस पासवर्ड से लॉगिन करता है या करती है, और आपको भी पता लग गया भाई दूसरे बंदे को आपका पासवर्ड पता लग गया है। अब आप चाहते हैं भाई मेरे को अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो आप इसमें जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो चेंज पासवर्ड पे जो आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम तो आपसे पूछेगा टू कंटिन्यू फर्स्ट वेरीफाई इट इज़ यू। गूगल ये वेरीफाई करेगा कि भाई ये आप ही का अकाउंट है, तो पहले तो आपको पुराने वाला पासवर्ड डालना है। तो पुराने वाला पासवर्ड हमने टाइप करके डाल दिया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट किया। पुराना पासवर्ड डालते के साथ वो आपसे बोलेगा न्यू पासवर्ड। अब नया पासवर्ड जो भी आपको सेट करना है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें फर्स्ट पासवर्ड याद रहना कंपल्सरी। हाँ वो तो पता होना चाहिए ना। अगर ऐसे आपका याद होना कंपलसरी ना हो, अब आपका जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट इस वाले सिस्टम में लॉगिन है और मैं 2 मिनट के लिए बाहर जाता हूँ और कोई दूसरा बंदा है मेरे साथ में बैठा हुआ है, वो मेरे अकाउंट का तो पासवर्ड चेंज कर सकता है। यस सर। लेकिन अगर वो पासवर्ड चेंज करेगा तो उससे पहले वो गूगल वेरीफाई तो करेगा ना कि भाई पुराना पासवर्ड क्या था वो बताओ। यस सर। सिंपल है ना। यस सर। तो इसलिए ऑप्शन है, तो पुराना पासवर्ड हमने डाला, डालने के बाद वो आपसे बोल रहा है भाई अब नया पासवर्ड आपको क्या लगाना है वो आप डालेंगे। कुछ गाइडलाइन इसमें शो कर रहा है, यूज़ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। तो पासवर्ड जब भी आप बनाते हैं तो कम से कम 8 कैरेक्टर तो आपके होने चाहिए। वर्ड्स अलग चीज़ होती है, कैरेक्टर अलग है। ठीक है, डिफरेंस पता है वर्ड्स और कैरेक्टर में क्या होता है? मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपका नाम है फॉर एग्जांपल अजय कुमार या अजय नाम है अजय कुमार, तो ये क्या है, इस समय 2 वर्ड्स हैं। एक वर्ड्स हो गया अजय, दूसरा वर्ड हो गया कुमार। इसमें जो करेक्टर है अजय में क्या है 1 2 3 4, तो ये क्या है 4 करेक्टर। कुमार में है 5 करेक्टर। ठीक है, तो इसमें ये आपसे बोल रहा है गूगल में कि पासवर्ड आपका एटलीस्ट 8 करेक्टर का होना चाहिए। 8 वर्ड्स का नहीं, 8 वर्ड्स का तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अल्फाबेट्स। हाँ, डोंट यूज़ ए पासवर्ड फ्रॉम अनदर साइड। कहने का मतलब हो गया किसी दूसरी साइट पे लिखा हुआ है ये पासवर्ड है, या कोई दूसरे अकाउंट का कोई पासवर्ड है, आप वो यूज़ मत करो, आपका नया पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, समथिंग टू ऑब्वियस लाइक योर पेट्स नेम, मतलब कहने का मतलब हो गया आपका कोई घर का नाम है या कोई निक नेम है वो भी यूज़ मत करो, कोई डेट ऑफ बर्थ है वो भी यूज़ मत करो। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें कि आपका कुछ अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर कैपिटल भी हो, स्मॉल भी हो, नंबर भी हो और स्पेशल कैरेक्टर भी हो। तो इस तरीके से पासवर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है,
आपने यहाँ पे कोई पासवर्ड डाला, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने पासवर्ड डाल दिया। तो अभी क्या शो जो है कर रहा है, पासवर्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हमने यहाँ पे डाल दिए, क्या शो कर रहा है, वीक क्यों शो कर रहा है? अभी आपने ABCDEFGH डाल दिया, तो ये क्या है, वीक पासवर्ड है, कोई भी इसको गैस करके कर सकता है। अब देखो मैं डालता हूँ, स्ट्रॉन्ग आ रहा है, स्ट्रॉन्ग मीन्स आपका पावरफुल है। इसमें हमने स्मॉल करेक्टर भी यूज़ किया है, कैपिटल अल्फ़ाबेट भी यूज़ किया है, नंबर भी यूज़ किया है, स्पेशल करेक्टर भी यूज़ किया है। तो मिक्सचर करके अगर आप करेंगे तो आपका सही रहेगा। जो पासवर्ड यहाँ पर डाला है वही पासवर्ड आपको नीचे भी डालना है, सेम पासवर्ड। चेंज पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नया पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या सीखा, पासवर्ड को चेंज करना, टू चेंज पासवर्ड, सिंपल है। अच्छा, अब कोई डाउट? एक मैं वैसे ही बता देता हूँ, जैसे कई बार ऐसा होता है ये फ़ोटो हमारे पास लगा रहा है, हमें फ़ोटो चेंज करना है, इसकी जगह आप अपना खुद का प्रोफाइल फ़ोटो लगाना चाहते हैं या कोई दूसरा फ़ोटो लगाना चाहते हैं, तो वो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो आपसे बोल रहा है अपलोड फ़ोटो, सिलेक्ट फ़ोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में है फ़ोटो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी आपसे पूछेगा कहाँ पर है फ़ोटो, तो हमने यहाँ से देख लिया भाई ये फ़ोटो हमें लगानी है। फ़ोटो पे क्लिक करके हमने ओपन किया, फ़ोटो पहले अपलोड हो रही है, डल रही है, आ गया फ़ोटो। फ़ोटो जब आ जाएगी तो ये लेयर आपको शो करेगा, आ रहा है ना ये। तो इस लेयर से क्या है, इस पोर्शन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अभी फ़ोटो का कितना पोर्शन आपको चाहिए। जैसे हमें इतना पोर्शन रखना है, बाकी का पोर्शन नहीं चाहिए, तो ये देखो यहाँ से आप जितना पोर्शन करेंगे सिलेक्ट उतना ही पोर्शन फ़ोटो के हिस्से में आएगा। अगर आपको पूरा चाहिए तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर सकते हो, इतना हमारा बड़ा हो गया। सिंपल है। ये लेफ़्ट राइट दिया हुआ है भाई, फ़ोटो को आप किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं, 90 डिग्री में, राइट लेफ़्ट, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर हमने किया सेट एज प्रोफाइल फ़ोटो, फ़ोटो सेट हो रही है, सेव हो रही है। रिफ़्रेश करते हैं, F5 से रिफ़्रेश कर सकते हैं या रीलोड दिस पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे। अभी तो पुरानी वाली फ़ोटो आ रही है, तो एक बार हम इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद एक बार दोबारा से लॉग इन करते हैं, तो अब चेंज हो गया, फ़ोटो जो है अब चेंज हो गई है। जो न्यू फ़ोटो हमने लगाई थी अब वो आ रही है, देखो वो आ रही है, पुरानी वाली आ रही है, ध्यान से देखो पुरानी वाली आ रही है। एक बार कंप्लीट इसको लॉग आउट करते हैं फिर, या एक बार दोबारा और अपलोड कर लेते हैं, हो सकता है जो है सही से ना हुई हो। सिलेक्ट फ़ोटो, इसी पे हमने क्लिक किया, और सेलेक्ट करके हमने किया सेट प्रोफाइल पिक्चर। अब हमें चेक करना है हुआ या नहीं हुआ, तो एक तो हम रिफ्रेश कर लेंगे यहीं की यहीं। यहाँ से एक बार लॉग आउट करते हैं, साइन आउट, कंटिन्यू, साइन आउट किया हमने। या तो हम एक बार रिमूव कर सकते हैं इसको। अब देखो मैंने इस पर रिमूव की जगह मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ इसको। अभी भी चेंज नहीं हुई ना हमारी। अभी भी फ़ोटो हमारा चेंज नहीं हुआ है, तो टेस्टिंग के लिए कोई दूसरा फ़ोटो हम लगाते हैं यहाँ पे। सर हो गया चेंज। हाँ चेंज, अच्छा यहाँ तो शो कर रहा है चेंज हो गया है ना, लेकिन इसमें चेंज नहीं हुआ। तो या तो क्या करना होगा, मेरे को जो मेरा मेल आईडी है ना उसको पूरा एक बार हटाकर फिर दोबारा से लॉगिन करना होगा, तो आ जाएगा। क्योंकि फ़ोटो चेंज हो गया तभी यहाँ पे शो कर रहा है ना, देखते हैं।
ये देखो आ गया ना चेंज। वो यहाँ पे पुरानी वाली इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वो हमने अकाउंट अपना रिमूव नहीं किया, मतलब ईमेल आईडी जो सेव है उसको डिलीट नहीं किया है। तो इसमें पॉइंट क्लियर है आपके, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर।